दोस्तों कुछ वक्त पहले आर माधवन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। उस फिल्म में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के बारे में काफी कुछ बताया गया था। नंबी नारायण एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जी हाँ, इसका तोड़ निकाल पाना इतना आसान नहीं था। इस टेक्नोलॉजी का नाम था क्रायोजेनिक इंजन। दोस्तों हम इस फिल्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट के बारे में जो कुछ दर्शाया गया था, वह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा खास है और ये टेक्नोलॉजी भारत देश में सिर्फ और सिर्फ इसरो के पास थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में देश के प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली बार इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। रॉकेट का ऐसा नाम भारत के प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। आखिर क्या है ये रॉकेट, क्यों इतना जरूरी है और पूरी दुनिया में आखिर क्यों इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का इतना बोलबाला होने लगा है जब से उन्होंने इस तरह के एंजल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। आपको इस रॉकेट के बारे में और सफल परीक्षण के बारे में हमारे आज की इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से बताएंगे। 4 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज प्रोपल्सन टेस्ट सेंटर में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की गई और इस टेस्टिंग को पूरी तरीके से सफल भी बनाया गया। देश के पहले नीचे रॉकेट को लॉन्च करने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। उनका 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगातार 200 सेकंड तक फायर करता रहा। इस टेस्ट का नाम लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एंड्योरेंस टेस्ट रखा गया। वहीं पर इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इंजन ने अपने विक्रम सेकंड ऑर्बिटल ऑब्जर्वेशन व्हीकल को पावर देने के लिए टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दिया। दोस्तों ये टेस्ट हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी ने इस तरह का सफल परीक्षण किया है। इस टेस्ट के साथ साथ भारत में 3 चीज पहली बार देखी गई। सबसे पहली चीज की भारत ने पहली बार 3D क्रायोजेनिक इंजन बनाया। दूसरा ये कि पहली बार LNG का इस्तेमाल से ये रॉकेट उड़ाया गया था और तीसरा कि भारत में पहली बार किसी निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी ने किसी रॉकेट की उड़ान भरी थी। दोस्तों धवन 2 अपडेटेड वर्जन है धवन फर्स्ट का। इसके पहले स्काईरूट ने धवन 1 इंजन बनाया था। यह 1 किलो न्यूटन का था। इसकी टेस्टिंग नवंबर 2021 में की गई थी। पिछले साल नवंबर में इसी धवन 1 रॉकेट की मदद से विक्रम S रॉकेट की लॉन्चिंग की गई, जो देश का पहला निजी यानी कि प्राइवेट रॉकेट था। धवन 2 इंजन की टेस्टिंग महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित सोलर इंडस्ट्रीज के प्रोपल्सन टेस्ट फैसिलिटी में किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 3D प्रिंटेड रॉकेट के फायदों के बारे में। दरअसल 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन सामान्य क्रायोजेनिक इंजन से अलग और काफी किफायती होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में कई हिस्से होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है, लेकिन 3D प्रिंटेड इंजन में सारे हिस्से एक साथ जुड़े हुए ही प्रिंट किए जाते हैं। 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में 30 से 40% सस्ते होते हैं। भारत की प्राइवेट कंपनी के पास 3 तरह के रॉकेट अवेलेबल हैं, जिनका नाम विक्रम 1, 2 और 3 रखा गया है। यह रॉकेट 24 घंटे में ही बनकर तैयार हो सकता है और लॉन्च भी किया जा सकता है। दोस्तों भारत के अलावा दुनिया में 5 और ऐसे देश हैं जो इस तरह के क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिनका नाम अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना है। स्काईरूट एरोस्पेस के को-फाउंडर और CEO नागा भरत डाका ने इस टेस्टिंग को लेकर कहा कि हमारे क्रायोजेनिक इंडक्शन प्रोग्राम एक प्रमुख मील का पत्थर है जो स्पेस लॉन्च व्हीकल की विक्रम सीरीज वाले रॉकेट्स की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जिससे उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अधिक मॉड्यूलर बनाया जा सकेगा। जब से भारत देश में मेक इन इंडिया शुरू किया गया है, उसके बाद से ही कई सारे ब्रिलियंट माइंड हमारे देश में आगे आए हैं और कई सारे स्टार्टअप्स ने एक से बढ़कर एक जटिल टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से स्वदेशी तौर से तैयार किया है और यही वजह है कि पूरे विश्व में आज भारत का डंका बजता है। लोगों के इसी हुनर को देखकर ही भारतीय सरकार ने एरोनॉटिक्स के फील्ड में भी प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया। जी हाँ, कुछ साल पहले तक स्पेस साइंस से संबंधित किसी भी व्हीकल या टेक्नोलॉजी को निजी कंपनी तैयार नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों ये बात साफ है कि यह परीक्षण हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है और इस वक्त हमारा देश अपनी कामयाबी के लिए इस कंपनी पर काफी गर्व भी कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इस प्राइवेट कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली स्पेस और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।